सो गाइस, आज की सी प्लस प्लस की वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो भी सी प्लस प्लस में। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, अपने दोस्त में अपने फैमिली का वीडियो को शेयर कर देगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देगा। तो आपका आइटम लेता नहीं हूँ, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और जानते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में सी प्लस प्लस में होते क्या हैं। So let's move to the computer screen and let's do a coding with laughing. Guys, जैसे कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया था कि हम जानने वाले हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं और देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में सी प्लस प्लस में होते क्या हैं। तो चले जानते हैं। आज के ट्यूटोरियल में जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में होते क्या हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कॉपी कंस्ट्रक्टर एक टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होते हैं जो क्रिएट करते हैं कॉपी, वो भी अनदर ऑब्जेक्ट की। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या क्या करेगा, इसकी एक और कॉपी बना देगा। ये काम है कॉपी कंस्ट्रक्टर का। अगर हम चाहें कि हम एक ऑब्जेक्ट को रिसेंबल करें किसी एक और अनदर ऑब्जेक्ट के, सो हम यूज़ करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर। सही है। इफ़ नो कॉपी कंस्ट्रक्टर इज राइट इन, मतलब नहीं लिखा कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो भी प्रोग्राम कंपाइलर के अंदर, विल सप्लाई, वो सप्लाई करेगा अपने ओन कॉपी कंस्ट्रक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल प्रोग्राम ले लेते हैं जिससे हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, एक मिनट ज़रा, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे वो अपने कॉन्सेप्ट को, वो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर के। सही है, वो भी सी प्लस प्लस में। तो ये कुछ इस तरीके के कोड लिखे हुए, इसको मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ऐसे करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लीज़ व्हाट इज एरर इन दिस कोड। और फिर यहाँ पे एरर कोई नहीं होता, बस ये स्पेस का मसला होता है। तो उसको अगर हम स्पेस करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो हम यहीं से AI से मांग के इंसर्ट कर लेते हैं और कंसोल में जाके इसको अब रन करते हैं। तो अब आप देखो, अभी हमें एरर नहीं दे रहा और इधर अभी कोई आउटपुट भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी जिसके हमें कोई ऐसा आउटपुट दे। लेकिन अब ये रन भी हो रहा है सिंपली ऐसे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये फुल एरर भी नहीं दे रहा। तो आपने देखा इस कोड स्निप 1 में जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो एग्जाम्पल प्रोग्राम है, असल में इसमें हमने क्या किया है। फर्स्ट हमने क्रिएटेड किया एक नंबर क्लास जो कंस्ट्रक्ट कर रही है प्राइवेट डाटा मेंबर ए। ओके, जैसे कि आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक नंबर क्लास नंबर डिफाइन किया है, एक नंबर की क्लास डिफाइन की है, आप देख सकते हो। फिर सेकंड हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द नंबर क्लास डिफाइन है जिसके बाद ना ही कोई पैरामीटर्स है, और ये असाइन कर रहा है 0 टू द डाटा मेंबर्स ए। सही है। थर्ड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ नंबर क्लास डिफाइन किया गया है जो ले रहा है एक पैरामीटर को और असाइन कर रहा है आपकी वैल्यूज टू द डाटा मेंबर्स ए। कौन से मेंबर्स को? मेंबर्स ए। फोर्थ कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द नंबर क्लास डिफाइन कर रहा है और टेक्स्ट कर रहा है अपने ओन रेफरेंस ऑब्जेक्ट हैज़ अ पैरामीटर और असाइंस कर रहे हैं वैल्यूज, वो भी टू द डाटा मेंबर्स ए। नंबर फिफ्थ फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, जो प्रिंट कर रहा है आपकी वैल्यूज, वो भी डाटा मेंबर्स की, मेंबर्स ए की। जो मेन प्रोग्राम है वो आपका कोड स्निप 2 में दिख रहा होगा। ये एक मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है, अगर आप इसको रन करोगे ना तो ये कोई भी कुछ भी आउटपुट नहीं आपको प्रोवाइड करेगा। अगर मैं लिखूं प्लीज़ टेल मी व्हाट टाइप ऑफ एरर इन दिस कोड, और फिर यहाँ पे आप अब ये आपको फुल ऐसे ही रन करके दे देगा। मुझे तभी रैपलेट पसंद है, हमें फिर कोई स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अब हम इसको स्पेस देते। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एग्जाम्पल प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया है। तो अब हम इधर चलते हैं वापसी। कोड स्निप 2 जो मेन प्रोग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, जैसे कि आप इस कोड स्निप 2 में देखते हो जो पहले के ऑब्जेक्ट्स है ना, अगर आप देखो x y z यहाँ पे,
ये जो पहले के ऑब्जेक्ट हैं एक्स वाई जेड और जेड वन, ये क्रिएटेड किए गए हैं नंबर डाटा टाइप के। जो मेन थिंग है ना यहाँ पे जो आपने नोट करनी है इधर के, ये जो आपका ऑब्जेक्ट जेड है ना उसके पास वैल्यू 45 है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पे आप देखो तो ये जगह जेड जो है उसके पास वैल्यू 45 है। सेकंड फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है कहला रहा है ऑब्जेक्ट्स एक्स वाई और जेड, सही है। थर्ड जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना इन्वोकेट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट जेड को, पास कर रहा है वो भी आपके जेड वन को। नंबर फोर्थ फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है कहला रहा है बाय द ऑब्जेक्ट जेड वन। फिफ्थ जो आपकी पांचवी वैल्यू है ना जेड ऑफ जेड, वो असाइन कर रहा है टू जेड वन। और जहाँ पे आपने मेन थिंग यहाँ पे आपने नोट करनी है, डेट विल नॉट, ये नहीं इन्वोक करेगा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जेड है ना ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। नंबर सिक्स फंक्शन डिस्प्ले कर रहा है कहला रहा है ऑब्जेक्ट जेड टू। जो आपका सेवेंथ फंक्शन है ऑफ जेड ये असाइन कर रहा है वो भी जेड थ्री। और जो मेन थिंग है आपने यहाँ पे नोट करनी है दैट ये इन्वोक करेगा अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट जेड थ्री है ना वो बिगिन करेगा क्रिएटेड। एट्थ फंक्शन है ना वो डिस्प्ले करेगा और ये कहलाएगा बाय द ऑब्जेक्ट जेड थ्री। और जो आउटपुट आएगा फॉलोइंग प्रोग्राम का वो फिगर वन। सो जैसे कि आप फिगर वन में देख सकते हो जितनी भी वैल्यूज है ना विच वर पास, जो पास हो गई हैं और असाइन थ्रू कॉपी कंस्ट्रक्टर्स, और ये प्रिंटेड हैं, ओके, ये सारी प्रिंटेड भी हैं। तो आपने देखा हमने आज की वीडियो में जाने कि कॉपी कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस में असल में होते क्या हैं। तो अगर हम इधर चले जाते हैं थोड़े और कोड को समझें, तो यहाँ पे इस कोड में आप देखो जेड की वैल्यू 45 है, ये मैंने आपको सब करके दिखाया है। और यहाँ पे जो 6th लाइन में आप देखो जो हमें एरर दे रहा है, क्योंकि इसमें जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना इन्वोकेट है। और जब 8th लाइन में जो हमें एरर दे रहा है इसमें क्या है, जो एक्सप्लिसिटी है ना ये कॉल कर रही है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। जो आपकी 10th लाइन है ये कॉपी कंस्ट्रक्टर इन्वोकेट है। और जब 12th लाइन में देखो मैंने जो कॉमेंट डिफाइन किया हुआ है उसमें मैंने लिखा है जेड वन शुड एग्जैक्टली रिसेंबल करेगा जेड और एक्स वाई को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, प्लीज़ प्रोवाइड मी द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस कोड, तो आपको आसानी से प्रोवाइड भी कर देगा और आप आसानी से कर भी सकोगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें इसने अब हमें ये दे दिए। अब मैं अगर इसको रन करूं तो ये देखें नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0, नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0, नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 45। कॉपी कंस्ट्रक्टर कहला रहा है द नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 45, द नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 45, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 45। तो ये आप देख सकते हो इसने मुझे फिर आसानी से रन करके दे दिया। ये कोड तो लिख ही रहे लेकिन हमने कुछ ऊपर नए कोड ऐड किए, उससे इसने मुझे आउटपुट दे दिया और पूरा यहाँ पे इसने मुझे आसानी से रन करके दे दिया। यहाँ से आप ऐसे आसानी से आपको जो भी एरर होगा आप एआई की मदद से आराम से इस रेपलेट पे सॉल्व कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो हमने आज की वीडियो में जाना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में होते क्या हैं, वो भी सी प्लस प्लस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलेगा। और अगर हम इस कोड को रन करें कि जो हमारा ये वाला कोड था, इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके रन करते हैं अपने रैपलेट पे। तो यहाँ पे अब हमने ये हमारा जो रैपलेट है ये आप देख सकते हो ये हमारा रैपलेट है। अब इस पे हम अपने कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्लीज़ प्रोवाइड मी अ करेक्ट सॉल्यूशन, तो आसानी से वो आपको प्रोवाइड कर देगा। और यहाँ पे अब आप देखेंगे यहाँ पे फुल आसानी से हम लोग फिर रन करेंगे। अब इसको यहाँ से हमने रन किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसने करेक्ट सोल्यूशन दिया हुआ हमें, और हम इसको आसानी से रन भी कर सकते हैं। वापस देखते हैं प्लीज़ ऐड मी अ करेक्ट सोल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे आप कुछ इस तरीके के कर सकते हो और अपने ये कोड्स को आसानी से ईजिली ऐसे रन भी कर सकते हो।
आप ये देख सकते हो। अब जब मैं रन करूँगा तो अब इसने मुझे दिया कॉपी कंस्ट्रक्टर कहला रहा है जो नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0, नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 5 और नंबर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो 5। अगर मैं इसको हटाऊँ, इस वाले को हटाऊँ और जो हमारा मेन प्रोग्राम है ये वाला, जो हमारा ये वाला मेन प्रोग्राम है जो ये वाला है, अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ, पेस्ट करूँ और यहाँ पे अब मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करूँ तो यहाँ पे अब इसने मुझे 0045 कॉपी कंस्ट्रक्टर कहला रहा है 45 अब मुझे इसने कुछ इस तरीके का करके दिया है, क्योंकि जब मैं मेन प्रोग्राम जब लगाऊंगा तो हमें आउटपुट देगा। अगर मैं मेन प्रोग्राम हटा के इसको रन करूँगा तो हमें नथिंग आउटपुट देगा, कुछ भी आउटपुट नहीं देगा, एरर देगा। आप ये देख सकते हो। अगर हम लोग अपना मेन प्रोग्राम लगाएं और रन करें तो अब ये हमें आउटपुट दे रहे हैं, आप देख सकते हो। तो ये हमने आज की वीडियो में जाना है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर असल में C++ में होते क्या हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली का वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलेगा। तो आपको रायता नेता नहीं है तो हम मिलेंगे हमने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, वो भी TSA की वीडियो में मिलेंगे। तो फॉर टुडे गुड बाय।